हेलो दोस्तों, तो आज की जो बुक है मेरे पे वो है स्टडी आईक्यू की प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो बहुत ही बढ़िया कंटेंट के साथ ये बुक आती है। स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की ये बुक आती है, फर्स्ट एडिशन में ये बुक है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें जो इसका जो प्राइस है, बहुत ही चीपेस्ट प्राइस में आप लोगों को ये बुक मिल जाती है। प्राइस सुन के आप दंग रह जाएंगे कि इस प्राइस में इतना बढ़िया कंटेंट आप लोगों को इस बुक में मिल जाएगा। और स्पेशली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इस बुक को डिजाइन किया गया है। तो यूपीएससी या पीएससी लेवल की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही बेहतरीन आप लोगों के लिए बुक होने वाली है। वीडियोस में नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह की वीडियोस मैं इस चैनल पर रेगुलर अपलोड करता हूं। और अब हम इस वीडियोस में मैं जानेंगे कि इसका क्या कंटेंट होने वाला है, क्या क्वालिटी है, किस तरीके से मैंने कहां से मंगाया है, कितने का है। बेस्ट बाइंग लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू और जानते हैं इसके बारे में सारा कुछ। देखते हैं इसका कंटेंट वगैरह क्या क्या इसमें आप लोगों को देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की बुक आती है, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास, एक ही बुक में आप लोगों को मिल जाता है। ठीक है, और फर्स्ट एडिशन ये बुक है। ठीक है, और इस प्राइस में आप लोगों को दोनों प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत मिल रहा है। मेरे हिसाब से कोई अदर पब्लिकेशन आप लोगों को नहीं दे सकता है। बाकी इसकी क्वालिटी की बात कर ली जाए तो प्राइस के हिसाब से भाई साहब, प्राइस के हिसाब से मेरे हिसाब से ज़्यादा है। ठीक है, जिस हिसाब से इसका प्राइस है। अच्छा, यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके एमआरपी की। तो एमआरपी देख सकते हैं 499 रुपये है, और बिल्कुल आधे से कम रेट पे ये बुक आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। इसका बेस्ट बाइंग लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप लोगों को ये खरीदनी है, और वहीं से आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट इस पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देख सकते हैं इसकी क्वालिटी, जैसा कि मैंने पहले भी 2-3 वीडियोज़ स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन की डाली हुई है। जाके डिस्क्रिप्शन में मैं वीडियोज़ का लिंक दे दूँगा, जाके आप लोग देख सकते हैं, वहाँ भी आप लोगों को सेम ऐसी बुक्स देखने को मिलेंगी। तो ये देख सकते हैं आप लोग की कितनी बढ़िया क्वालिटी में ये बुक आती है। पेजेस की क्वालिटी बिल्कुल बहुत ही अच्छे जीएसएम का पेपर इसमें यूज़ किया गया है, तो कोई समस्या मुझे क्वालिटी वाइज नहीं लगी है। ठीक है, बात कर लेते हैं पेजेस की। कितने पेजेस इसमें आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि दोनों तो 395 देख सकते हैं इसमें पेजेस हैं। 395 पेजेस में इसमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत दोनों कवर किया गया है। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से। तो संघ एवं राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं के लिए उपयोगी, अगर आप यूपीएससी पीएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों के लिए बुक काफ़ी यूजफुल होने वाली है। यहाँ पे बात कर लेते हैं इसके कंटेंट का, जो इंपॉर्टेंट तथ्य है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे विषय सूची ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे ये देखना है कि कितने पे इन्होंने प्राचीन भारत दे रखा है, कितने पे इन्होंने मध्यकालीन, और कितने पे ठीक है, तो 2 ही है। हाँ सॉरी। ठीक है, तो विषय सूची देख लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ यहाँ पे दी हुई है। मानव विकास, भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, ये मतलब एक हिसाब से जो सिलेबस है, ये मेंस हेडिंग है, इसमें इन्होंने विस्तृत तरीके से नहीं दिया हुआ है विषय सूची को। तो इसी तरीके से हम देखते हैं फिलहाल इसमें है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ इसमें दी हुई हैं। मानव विकास पहला है, भारत में प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ हैं, विगत वर्षों के प्रश्न इसमें दिए हुए हैं। तो पिछले, ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट हो जाता है कि विगत वर्षों के प्रश्न भी प्रत्येक चैप्टर खत्म होने के अंत में दे रखे हैं। तो यहाँ पे ये बहुत ही, यहाँ देख सकते हैं, देखिए सिंधु घाटी सैंधव सभ्यता के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति, हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न चरण। ठीक है, देख सकते हैं। तो दूसरा अध्याय सिंधु घाटी सभ्यता है, और लास्ट में देख सकते हैं विगत वर्षों के प्रश्न। बाकी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, 395 पेजेस में मेरे हिसाब से कम नहीं होता, काफ़ी कुछ इसमें दिया हुआ है प्राइस के हिसाब से और प्रीलिम्स के हिसाब से। मेरे हिसाब से बहुत ही बेहतर चॉइस ये बुक आप लोगों के लिए हो जाती है। ठीक है, आपको अदर अलग अलग बुक देखने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, यहाँ पे तीसरे नंबर पे वैदिक युग आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जिसमें कि लास्ट में आप लोग देख सकते हैं विगत वर्षों के। बाकी ये चीज़ें आप लोग स्वयं पढ़ लेना। ठीक है, वैदिक काल वगैरह जो जो चीज़ें आप लोगों के मतलब की हैं वो आप लोग देख लेना। यहाँ पे विगत वर्षों के प्रश्न आप लोगों को देखने को मिल जाता है, जैसा कि हर चैप्टर में आप लोगों को देखने को मिल जाता है। चौथा देख सकते हैं जैन धर्म, बौद्ध धर्म, महाजनपदों का युग भी इसमें है, मौर्यकाल, मौर्योत्तर काल, संगम युग। तो ये सब चीज़ें आपके मतलब की है। सिलेबस देख लेना, सिलेबस के अकॉर्डिंग ये बुक तैयार की गई है, और ये स्पेशली परीक्षा की दृष्टिकोण से ही इस बुक को बनाया गया है। तो जो इम्पोर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट जो फैक्ट होंगे या जो चैप्टर हैं वो इसमें काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई कमी इस बुक में नहीं लगी है। यहाँ पे देख सकते हैं 9वां चैप्टर गुप्त युग, गुप्त युग यहाँ पे दिया है, गुप्तोत्तर काल दिया है, उत्तर गुप्त काल, यहाँ से प्राचीन से मध्यकाल तक का संक्रमण ये है, संक्रमण काल। ठीक है, तो देखो प्राचीन काल बनाम मध्यकाल, मध्यकाल का तक का संक्रमण। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है, इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और यहाँ पे इस तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ के भी दिखा देता हूँ। चोल साम्राज्य देख सकते हैं, उत्तरी भारत में छोटे राज्य का उदय। दिल्ली सल्तनत देखिए, दिल्ली में कौन कौन सी कैसी सल्तनत थी, वो सब चीज़ें इसमें दी हुई है। एनसीईआरटी से रिलेटेड जानकारियाँ काफ़ी कुछ है। दक्कन और दक्षिणी भारत इसमें, मध्यकालीन भारत के प्रांतीय साम्राज्य, और किस तरीके से समझाया हुआ है वो भी मैं आगे आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं 17 पे मुगल साम्राज्य आप लोगों को देखने को मिल जाता है। मराठा और अन्य क्षेत्रीय राज्यों का उदय, धार्मिक आंदोलन यहाँ पे
देखो आंदोलन भी इसमें मिल जाते हैं धार्मिक, ठीक है। तो स्पेशली मैंने बताया आप लोगों को कि ये जो बुक है आप लोगों के परीक्षा के दृष्टिकोण से ये तैयार की गई है और बहुत ही बढ़िया मुझे ये बुक लगी है स्टडी आई, क्योंकि मैंने जितनी भी बुक्स अभी तक देखी हैं मुझे बहुत ही बेहतरीन ये बुक्स लगी हुई है, मुझे कहीं भी कोई कमी इनमें नहीं दिखी हुई है। और जिस हिसाब से इनका प्राइस है मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया प्राइस में ये बुक अवेलेबल है और इनसे बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो सकती है, ठीक है। तो देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ये है ये फर्स्ट अध्याय है और यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको पढ़ के दिखा देता हूँ। तो प्रागैतिहासिक लेखन के आविष्कार और अभिलेख से पहले की मानव विकास की अवधि। प्रागैतिहासिक शब्द 1851 में डैनियल विल्सन द्वारा पेश किया गया था। इस चरण में विशेषता का प्रारंभिक मानव समुदायों के अल्प विकसित उपकरणों, कलाकृतियों और प्रथाओं से है जो पर्यावरण के साथ उनकी अंतरक्रिया को दर्शाते हैं। पुरातत्व प्रागैतिहासिक काल ज्ञान का प्राथमिक स्रोत है, लेकिन जीव विज्ञान, जीवाश्म विज्ञान, भूविज्ञान, मानव विज्ञान, भाषा विज्ञान और अनुवांशिकी सहित विभिन्न प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञान भी भारतीय प्रागैतिहासिक को समझने में योगदान करते हैं। तो मेरे हिसाब से भाषा शैली बहुत ही बेहतरीन है, कोई बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है, अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं मनुष्यों की उत्पत्ति, बाकी कुछ मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ इसमें। तो इसमें आपको मध्यकाल मिल जाता है, प्राचीन काल मिल जाता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो यानी कि प्राचीन और मध्यकालीन की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो इस बुक से आप लोगों को मेरे हिसाब से सॉल्व हो जाएंगे, आप लोगों के जो भी परीक्षा में आप लोगों के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो इसको अगर आप इस बुक को देख लेते हैं तो प्रीलिम्स का काम आप लोगों का आसानी से होने वाला है, ठीक है। यहाँ इस तरीके से इसमें दिया हुआ है, देखिए पिक्चर्स वगैरह जो मानचित्र है वहाँ भी अच्छे से दिया हुआ है और इसमें इसके अंदर क्या लिखा हुआ है वो भी स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। तो मेरे हिसाब से मुझे कोई समस्या इस बुक में नहीं लगी है, देख सकते हैं, ठीक है। कला, नवपाषाण काल, ताम्रपाषाण काल। अच्छा, अंत में इसमें जो प्रीवियस ईयर वो दे रखे थे तो वो भी मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक दिखा देता हूँ कहाँ पे दिया हुआ है वो, कि जब चैप्टर ख़त्म होता है इसमें विगत वर्षों में के प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे ये चैप्टर चल रहा है, ठीक है। विगत वर्षों के प्रश्न ये हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर से ये पिछले साल का ये प्रश्न है, 2019 में ये प्रश्न आया था, ठीक है। इस तरीके से दिया हुआ है तो मेरे हिसाब से ये भी एक प्लस पॉइंट हो जाता है आप लोगों को। चलिए एक वो इसका मध्यकालीन का देख लेते हैं, मध्यकालीन में क्या क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा। बाकी कंटेंट मैंने आप लोगों को दिखा दिया है कि इसमें सब कुछ ही आप लोगों को देखने को मिल जाता है, तो एक बेहतर चॉइस ये आप लोगों के लिए बन जाती है, ठीक है। ये है संक्रमण तक, तो यहाँ से प्राचीन और मध्यकाल तक का संक्रमण। यहाँ पे हल्का सा वो फेडेड है, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन बढ़िया है बुक। ये देखिए प्राचीन काल बनाम मध्यकाल, प्राचीन मध्यकाल संक्रमण। तो यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है तो कोई समस्या नहीं है बुक में, बुक बिल्कुल अच्छी खासी है। और बाकी बात कर दी जाए इसके रिव्यू की तो मेरे हिसाब से मैं इसको 10 में से 8 नंबर बिल्कुल दूंगा। बहुत ही बढ़िया बुक ये मुझे लगी है, कोई कहीं से कोई कमी मुझे इस बुक में नहीं लगी है, बढ़िया बुक है, ठीक है। और मेरे हिसाब से परीक्षा के दृष्टिकोण से स्पेशली ये बुक डिज़ाइन की गई है तो आप लोगों के लिए एक बेहतर चॉइस हो जाती है। तो आपको अगर इसको परचेज़ करना है तो बेस्ट बाइंग लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी इस बुक से रिलेटेड अन्य कोई जानकारी अगर आप लोगों को चाहिए होगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेरे को कमेंट कर देना, और कुछ किताब से संबंधित कोई जानकारी छूट गई होगी तो वो ज़रूर आप लोग मुझे बता देना कमेंट में। बाकी प्राइस की बात मैं कर लेता हूँ, मैं बताऊँगा तो आप दंग रह जाओगे। 220 रुपये की मुझे ये पड़ी है और मेरे हिसाब से 220 रुपये में आपको ऐसी किताब देखने को नहीं मिलती है। देखिए 220 रुपये में मेरे हिसाब से एक एंशिएंट हिस्ट्री की बुक ही आप लोगों को देखने को मिलेगी जिसमें इतना कुछ डेटा आप लोगों को नहीं मिलेगा। तो मेरे हिसाब से अगर आप लोगों को ख़रीदना है तो एक बेहतर चॉइस ये बुक आप लोगों के लिए हो सकती है। अगर जिसने परचेज़ करा है वो नहीं करेंगे, जिनके पास बुक नहीं है और सोच रहे हैं तो प्रीलिम्स की दृष्टि से बहुत ही बेहतरीन बुक है, बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें समझाया भी गया है और उतना ही दे रखा है जितना ज़रूरत का है, ठीक है। तो आपको कैसी लगी है बुक कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियोज़ को लाइक ज़रूर करना और चैनल में नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।